तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहिए इसको। हम लोग रीअरेंज कर लें पहले, उसके बाद लॉग लेंगे। x इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, रीअरेंज अगर तुमने सही किया हो, n टू दी पावर n यहाँ है, और क्या करते हैं, n फैक्टोरियल से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सब पार्ट जो है कुछ रीअरेंजमेंट यदि तुमने किया हुआ है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुरंत ही। ny2 डॉट डॉट x प्लस ny n और यहाँ पर n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा फिर इस जगह पर, और ये x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4 एंड x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय, और क्या करते हैं, ये जो है डिवाइड कर लेते हैं इस पूरे टर्म को। मीन्स इसे जो है n टू दी पावर n होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और इस पूरे को भी n टू दी पावर n होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। चीजें समझ में आ गई? ये किया था, इस तरह के का ही करना होता है। सर मैंने स्टार्टिंग में ln ले लिया था हाँ कोई और बात नहीं, उसके बाद में हिसाब। यही करना पड़ेगा। हाँ सर। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो अब देखोगे क्या, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये नीचे बन जाएगा n टू दी पावर n, और ये x प्लस ny2 डॉट डॉट x प्लस ny n, एंड देन यहाँ भी n फैक्टोरियल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, x स्क्वायर n स्क्वायर बाय 4 एंड डॉट डॉट x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, and divided by n to the power n the power ये क्या हो रहा है, ये। तो अब इसको देखोगे कि n फैक्टोरियल को 1 1 थोड़ा मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। So now after rearranging you will find ये वाला पहला वाला पार्ट जो बनेगा, ये बनेगा x बाय n प्लस 1, और ये होगा 2x बाय n प्लस 1 डॉट डॉट nx बाय n प्लस 1 आ जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट आएगा वो आएगा x बाय n होल स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x बाय n होल स्क्वायर प्लस 1 एंड डॉट डॉट nx बाय n होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पार्ट आ गया। अब तुम लॉग ले लो ln f x, और पावर x बाय n हर जगह है, पावर x बाय n है, पावर x बाय n है, और ये पावर x बाय n।
जैसे ही लॉग लोगे तो ये हो जाएगा x बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, समेशन कर लेते हैं r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n ln rx बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय सर r आर एक्स प्लस वन ना बस। बाय n होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये हेलो होगा। सर। हाँ बोलो। सर बस आर एक्स प्लस वन अपन आर एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा ना, एन नहीं होगा ना इसमें? n, एन हाँ नहीं हाँ होगा ना? हाँ, सही सही, n नहीं होगा, राइट, यू आर राइट, n आर एक्स होगा, करेक्ट, आर एक्स होगा। नहीं, आर बाय एन होगा ना, अभी तो होगा, अभी ठीक है। अभी क्यों नहीं होगा, होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई अच्छा बात नहीं, समय। समेशन, हाँ सर, समेशन को समेशन में हटाइए। है। ओके ओके। हाँ, हो गया, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है ठीक अब एल एन एफ एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है। एक्स तो हमारा वेरिएबल है नहीं, अभी समेशन के लिए है। हाँ एक्स तो सर। वेरिएबल है नहीं, तो एक्स को तुम ऐसे अलग कर दो, ये 1/n कर लो, और समेशन आर इक्वल टू 1 टू आर इक्वल टू n कर लो, और एल एन एक्स ये आर बाय एन लिख दो, हाँ सर। प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर लो, और आर बाय एन होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कंफ्यूजिंग क्या है कि यहाँ आर बाय एन को ऑफ एक्स मत मानो, हाँ सर, वही कुछ अलग आर माना। बाय एन को ऑफ टी मान लो। हाँ सर। जैसे ही आर बाय एन को टी मानोगे तो 1/n आपका डी टी हो जाएगा। हाँ सर। सो नाउ एल एन एफ एक्स क्या होगा, लिमिट, ये सब हट गया, अब ये x जो है बाहर रह जाएगा, x, और 1/n तो dx हो जाएगा, 0 to 1 ln 1 प्लस tx डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर x स्क्वायर dt। ये हो गया तुम्हारा। हाँ सर। अब समझ में आया। हाँ सर, मेरा भी यही बना था। ओके, ln एफ एक्स, एक्स को बाहर रखते हैं, 0 to 1 ln 1 प्लस dx dt माइनस 0 to 1 ln 1 प्लस t स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ln एफ एक्स ठीक है, रहने दो, इसका जो है वेरिएबल चेंज कर देते हैं फर्स्ट वाले के लिए। ये x है ना, इसको 1 प्लस, पहले वाले को अभी से इसको लिखें तो दिक्कत हो जाएगी, हम लोग इसके लिए करते हैं 0 to 1 ln 1 प्लस dx। इसके लिए मान लेते हैं कि 1 प्लस dx हमारा z है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x dt होगा, हाँ इज सर। dz। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, कोई और टाइम चलेगा, कर देता हूँ। सो यहाँ से dt की वैल्यू तो डी है। dz बाय x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि x तो कांस्टेंट है ना, हाँ तो सर, दिक्कत ये होगा। इंटीग्रल में डी टी होगा ना? गलती से इंटीग्रल में, हाँ इंटीग्रल डी। में dt होगा, यस। तो लिमिट भी हाँ सर। बदल जाएगा, हाँ जब सर। तुम t को 0 यानी ये 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
एक्स को जब टी को जब 1 रखोगे तो 1 1 प्लस प्लस एक्स, एक्स। 1 प्लस एक्स, और ये ln जेड हो जाएगा और डी जेड बाय एक्स, ये बन गया, एक्स तो बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल। सो योर फर्स्ट इंटीग्रल इज 1 बाय एक्स 1 to 1 plus x ln z dz. Now come to second integral. अब सेकेंड इंटीग्रल पे आते हैं। सेकेंड इंटीग्रल इधर हम लोग करते हैं। सेकेंड इंटीग्रल है 0 to 1 ln 1 plus t square x square dt है। तो यहाँ पर 1 plus t square x square को z मान, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2t x स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड। तो यहां से डी टी की वैल्यू 1 बाय 2 टी एक्स स्क्वायर डी जेड। अब देखो टी रख नहीं सकते, टी को तो हमें बदलना पड़ेगा। सो टी को बदल लेते हैं। सो 1 बाय 2 है, एक्स स्क्वायर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, डी जेड, और टी की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां से टी आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा जेड माइनस 1 रूट और डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, करेक्ट ना, है ना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। एक्स कैंसिल भी हो गया, सो इट इज 1 बाय 2 एक्स डी जेड बाय रूट जेड माइनस 1 कर ले। सर होल रूट ना। हाँ होल रूट, यस होल रूट। तो अब लिमिट हो जाएगा इसका क्या, 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट, हाँ सर। और ये हो जाएगा ln जेड डी जेड बाय 2x रूट अंडर जेड माइनस 1। अब ये इंटीग्रल हम लोग को पुट कर लेना है उस जगह पर। तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लिया जाए सो दैट आपको पूरा स्क्रीन दिखे। तो ये पार्ट हम लोग कर चुके। सो नाउ ln एफ एक्स इज, एक्स बाहर है, 1 बाय एक्स 1 to 1 प्लस एक्स ln जेड डी जेड माइनस 1 बाय 2x 1 to 1 plus x square ln z। ओके, हाँ सर। तो अलग कर लो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। सर अब हमारा नीचे। नेक्स्ट टास्क क्या है, x तो कैंसिल कर देगा। सर नीचे z माइनस 1 भी है ना। अब वो अंदर की ओर आएगा, यस, यहाँ पर है अंदर की सर ओर वही आएगा। प्रॉब्लम कर रहा है वैसे तो, ये कुछ दूसरा नहीं इंटीग्रल प्रॉब्लम जो है। कर रहा है, कुछ नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। अब ln एफ एक्स है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 to 1 प्लस एक्स आ जाएगा ln जेड डी जेड, और माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा 1 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln जेड बाय रूट अंडर जेड माइनस 1 डी जेड। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इस पूरे फंक्शन को, डिफ्रेंशिएट दिस। अब ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाला ही क्वेश्चन था, इसको हाँ तो सर। मुझे नहीं लगता है कि कोई किया होगा, टॉपर भी मुझे नहीं लगता है किया सर बहुत लेंदी है ना, मतलब था। हाँ आपने दैट्स पूछा। एफ डैश एक्स, हाँ अगर किसी को पहले से आंसर पता हो तो नहीं कह सकते एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले इंटीग्रल का, ln 1 प्लस एक्स। ln 1 प्लस एक्स होगा, करेक्ट। और दूसरे इंटीग्रल का ln 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 2x। 2x। ठीक,
तो कहाँ दिक्कत क्या? सर ये जो डिफरेंशिएट वाला पार्ट है, मतलब वो डायरेक्ट ऐसा फॉर्म दे दिया था उन्होंने, तो वो नहीं हाँ, सोच। अब तो आसान हो गया ना। हाँ सर। तो अब देखो जो जो ऑप्शन से हम मैच कर ले सकते हैं हम लोग। पहली बात कि एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है ना, हमें कंडीशन ही दिया था एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ एक्स तो पॉजिटिव ही होना था। अब देखो जीरो से वन तक एक्स अगर जीरो से वन है तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? विच वन इज ग्रेटर फॉर एक्स सर इज जीरो ln टू 1 वन? प्लस एक्स। ln वन प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर होगा ln वन प्लस एक्स स्क्वायर से, राइट? हाँ सर। तो इस रेंज में एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जीरो से वन के बीच में एफ डैश एक्स तुम्हारा हो गया पॉजिटिव। ये क्लियर है? हाँ सर। तो अब इसके बेसिस पे क्या क्या आंसर आएगा? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो ऑप्शंस आपका क्या क्या मिलने वाला है। कोई ऑप्शंस इसके बेसिस पे मिल सकता है क्या? कोई मैच करता है? तो इन दिस बेसिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो गया तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। फंक्शन चूंकि इंक्रीजिंग हो गया ये कह रहा है जीरो से वन तक, तो एफ वन बाय थ्री जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ टू बाय थ्री हो, ये ऑप्शन करेक्ट हो। लेकिन एफ वन बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ वन, ये गलत हो गया। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना, हाँ क्लियर? सर। तो बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, एफ डैश टू। अगर एक्स जो है ग्रेटर देन वन हो जाएगा, अगर एक्स ग्रेटर देन वन हो जाएगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, अब जो है तुम्हारा एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डिक्रीजिंग ये होगा। निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग नहीं निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो गया? लेस देन जीरो हो गया। यानी ये तो सही है ना, एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इज राइट, यानी एक आंसर ये भी राइट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन चेक करने के लिए इस पूरे फंक्शन को आप एक नया फंक्शन मान लो। ये एफ एक्स जो था एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, इस फंक्शन को जो दिया हुआ है ln वन प्लस एक्स माइनस ln वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक नया फंक्शन मान लो और फिर इसे डिफरेंशिएट करो। तो ये वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं, वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट था, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स। तो एग्जाम में ये सब भी हमको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स। अब क्लियर कट देख रहे हो कि अगर एक्स वन से बड़ा है, मान लो, क्योंकि हमें तो टू और थ्री पे चेक करना था ना, अगर एक्स वन से बड़ा है तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है उस रेंज में? निगेटिव आ रहा है ना। हाँ सर। इस पॉइंट पे मान लो कंसीडर फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, कंसीडर फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, तो ये तो निगेटिव हो गया। इस मीन्स एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, हाँ सर। और एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ
3 क्या होना चाहिए, लेस देन लेस देन। F2 होना चाहिए, जो कि रिवर्स दिया हुआ है। तो इसका आंसर बी और सी। क्या समझ में आया? हाँ सर। सॉल्यूशंस ऐसे दिया हुआ था या कुछ और दिया हुआ था? सर एक्चुअली आपने बाद में एलएन लिया ना फॉर्म बना के, तो हाँ वो मैंने दिखा नहीं, तो फिर मैंने स्टार्टिंग में एलएन ले लिया था, हाँ, बाद सही में जो बात है, फॉर्म बना स्टार्टिंग में था। एलन ही लेना चाहिए, स्टार्टिंग में ही एलन लेना चाहिए। अगर दिख जाए वहां पर तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्सन तो वहां होना ही है। हाँ सर। लेकिन आगे का स्टेप जो है यही है या कुछ और है? नहीं सर, अब बाद में एन फैक्टोरियल में एन टर्म्स होंगे, और एन रेस टू एन में भी एन टर्म्स होंगे ना, हाँ तो हाँ एन फैक्टोरियल बाय एन रेस टू एन जो है, तो वो हाँ फॉर्म ऐसा होगा ना, 1 - 1 बाय एन हाँ इंटू हाँ वन हाँ, माइनस सही। टू बाय एन हाँ हाँ तो वो एल एन लेने के बाद समेशन ऑफ एल एन 1 - x होगा ना, 1 - t। हाँ हाँ। सर उन्होंने बस एल एन टी ले लिया। ओके, ठीक है, कुछ गलत किया होगा, उस तरह से कुछ गड़बड़ करता है वहां पर, क्योंकि उससे तो कोई पूछने वाला है नहीं ना बुक्स में। हाँ सर। ओके, सो क्लियर है? कहीं कुछ देखना है इसमें, फिर से ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन भेज दूं क्या या चल जाएगा काम? हाँ सर, ये भेज दो सर मुझे। ओके, ठीक है, तो इन करते हैं। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।